हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इनके दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 24 नवंबर 2023 को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछले वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहा है। थोड़ा सा ये नीचे की ओर को यहाँ से गया था, जब जो कि नीचे वाला जो हमारा लेवल था वो इसने टच किया था यहाँ पर, लेकिन वापस ये उसी रेंज में यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पर जो है, अगर हम यूएस ऑयल की भी बात करें तो ये भी पूरा टाइम इसी रेंज में रहा है। जैसे ये कल था वैसे ही रहा, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे को गया लेकिन उसके बाद वापस ये यहाँ पर उसी रेंज में वापस अभी फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मार्केट इस तरह से चल रही हो साइडवेज, तो उस टाइम ट्रेड लेना बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि ये उस रेंज में कभी भी किसी भी टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप ना करें। आप पहले देख लें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कि ये एक पर्टिकुलर रेंज में तो नहीं है। जब तक वो उस रेंज को नहीं तोड़ता है तब तक आप एंट्री ना लें। सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि हमें एक मूव देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला था, तो यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। इस तरीके से जब हमें यहाँ पर मूव्स देखने को मिले थे, लेकिन जब मार्केट ऐसे होती है साइडवेज, तो वो टाइम जो होता है, वो दिन जो होता है, उस दिन हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी ट्रेडिंग टच भी नहीं करनी चाहिए उस पर्टिकुलर जो कमोडिटी या करेंसी पेयर है उसमें। तो अभी आपको देखना चाहिए कि नेक्स्ट डे क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो है उसमें भी बताया था कि यहाँ पर डाटा आना था वेडनेसडे को, और जो डाटा आया था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव आई एम सॉरी मीन्स नेगेटिव क्रूड ऑयल के लिए आया था, क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ हुई है। इन्वेंट्री राइज़ हुई है लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा ऊपर की ओर को यहाँ पर गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले ही ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका था और उसके बाद रिकवरी यहाँ पर आई थोड़ी बहुत, और लेकिन उसके बाद ये और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ पर ये नीचे की ओर को जा रहा है। आज थैंक्सगिविंग हॉलिडे की वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर भी हॉलिडे है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया पहली बात। और नेक्स्ट डे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव आने की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि अगेन हॉलिडे है यूनाइटेड स्टेट्स में और बहुत ज़्यादा मूव शायद ना आए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो कि इम्पैक्ट डाल रही है, और वो है ओपेक कंट्रीज़। जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहले तो ये डिसाइड करा था कि वो वीकेंड में, इस वीकेंड में अपनी जो रिपोर्ट है वो लेकर के आएंगे। ओपेक की जो वो रिपोर्ट लेकर के आते हैं वो उसे लेकर के आएंगे, लेकिन उन्होंने उसे पोस्टपोन कर दिया। अब पोस्टपोन उन्होंने जो किया है वो डिमांड को देखते हुए किया है, क्योंकि जो अभी जो डाटा आया है, जो वेडनेसडे को डाटा आया था, जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया था, जिसका वो डाटा जो आया है वो उसमें इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो कि इंडिकेट करता है कि डिमांड बहुत कम है। अब डिमांड बहुत कम है तो ओपेक कंट्रीज अब क्या चाह रही हैं, वो मतलब इस उन्होंने पोस्टपोन्ड जो किया है उसका जो मेन रीज़न जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कट के बारे में सोच रहे हैं, ताकि क्रूड ऑयल जो है वो ज़्यादा नीचे ना जाए। अब अगर वो और ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन कट के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर अपोजिंग फोर्सेस लग रही हैं। एक तो नीचे की तरफ को जो फोर्स लग रही है वो लग रही है डिमांड के कम होने का, जो पिछले दिन यहाँ वेडनेसडे को डाटा आया, और जो ओपेक कंट्रीज़ का ये जो अब लग रहा है कि वो जो प्रोडक्शन कट करेंगी, तो इसका मतलब है सप्लाई डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जा सकता है। तो यहाँ पर ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो है साइडवेज ही रह रहा है, ना ऊपर जा रहा है फिलहाल, ना ही नीचे को आ रहा है। अब थैंक्सगिविंग के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स में फिर से मार्केट ओपन होगी, जब हॉलीडेज वहाँ पे ख़त्म होंगी, वो उसके बाद हमें थोड़े बहुत मूव्स देखने को मिलेंगे। और जैसे ही ओपेक का जो भी डाटा आता है, यहाँ पर जो भी रिपोर्ट आती है, अगर उन्होंने प्रोडक्शन कट और किया तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ को बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं ये अब 30 तारीख के आसपास इस रिपोर्ट को लेके आएंगी। उन्होंने इसे पोस्टपोन कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो इस वजह से अभी जो क्रूड ऑयल है उसमें ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि इतने ज़्यादा मूव आएंगे। तो अब हम आपको लेवल्स बता देते हैं। अगर
किसी तरह से मूव आते भी हैं थोड़े बहुत। तो लेवल्स आप देख लीजिए यहाँ पर। तो लेवल्स के लिए यहाँ पर 6376 के लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। बहुत बड़ा लेवल मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ टारगेट, रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 6377 के ऊपर ग्रीन कैंडल की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो छोटा-मोटा टारगेट आपको यहाँ पे 6410 तक का लेवल आपको मिल सकता है। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6449 मिलेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 6491 आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये लेवल है 6328 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके नीचे अगर 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है रेड कैंडल की, तो 6288 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 6244 हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट रह सकता है, और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6199 का रह सकता है, या 6200 का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हैं क्रूड ऑयल के लेवल्स। और एमसीएक्स में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको काफ़ी हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, तो उससे बढ़िया है कि आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कीजिए। यूएस ऑयल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर लीजिए और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग कीजिए। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और साथ ही यहाँ पर आपको वीडियोस भी बना रखी हैं कि कैसे आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी कैसे ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं। बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो भरोसे लायक नहीं है इतने, कहीं तो बैन भी हो चुके हैं। तो इसलिए जो दुनिया यूज़ कर रही है उसे ही आप यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर यूएस ऑयल के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ $4.5 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हैवी मार्जिन नहीं रखना पड़ता, लाखों में जो आप एमसेक्स में रखते हैं वैसा यहाँ नहीं रखना पड़ता। और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूटी में चली रहती है, इसलिए गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती, और आपको स्मूथ ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और आपके जो टारगेट्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़िया से हिट होते हैं, एनालिसिस भी बढ़िया होता है। तो इसलिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं एक्सनेस में ट्रेडिंग करने के। तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यूएस ऑयल के टारगेट्स बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये इसी रेंज में चल रहा है। अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इसे ये यहाँ पर इसने थोड़ा-सा इसे ब्रेक नीचे की ओर को कर ही दिया था वैसे तो। यहाँ पर नीचे की ओर को भी हम इस तरीके से बना सकते हैं लाइन। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल ये लेवल्स की जो ट्रेडिंग है वो आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, जब तक ये इस लेवल को या नीचे वाले लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता। तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। इस लेवल तक आप देख सकते हैं कि ये आधे रास्ते से ही वापस आ रहा है, कभी यहाँ से वापस आ रहा है, कभी यहाँ से, तो ये कहीं से भी मुड़ सकता है अभी। तो रिस्की है, जब एक रेंज में ये चल रहा है तो रिस्की है ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पर 77.12 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। उसके बाद 77.81 हमारा टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 78.27 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। जबकि डाउन साइड के लिए 75.86 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 75.38 रहेगा। उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 74.98 रहेगा, और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 74.63 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये है यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।